बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग के कोर्स में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ी थी ओएसपीएफ की ऑथेंटिकेशन पढ़ी थी। ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन कौन सी है हमारे पास ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन क्लियर टेक्स्ट या सिंपल टेक्स्ट में थी, जो कि टाइप 7 में होती है। अगर ये हमारे पास इंक्रिप्ट की जाए तो इसे डिक्रिप्ट करना आसान होता है हमारे लिए। मगर आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसे कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट 5, मतलब टाइप 5 है। इसे डिक्रिप्ट करना कोई आसान काम नहीं, अगर है तो मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, मैं डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, शायद आप लोग इन्हें कर पाओ या किसी से पढ़ा हो आप लोगों ने। ठीक है, तो आते हैं लैब को यहाँ कन्फिगर करते हैं। पहले इन्हें सेव करते हैं। OSPF ऑथेंटिकेशन MD5, और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे दो राउटर उठाते हैं। राउटर हमारे पास है 7200 सीरीज के, दो राउटर ले लेते हैं यहाँ से। उस्ताद लोग शो नहीं भाई। अच्छा, दो राउटर हमारे पास है 3x0 आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और इन सबको एरिया 0 में रख लेते हैं। वैसे कुछ देखते हैं। IP देता है 192.168.1.0/30 पॉइंट टू पॉइंट। इसे मैं यहाँ पे डुप्लीकेट किया बना देता हूँ और इसे यहाँ पे 2 कर लेते हैं और इसे यहाँ पे 1 कर लेते हैं। यहाँ पे लूप एक IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं। लूप एक एड्रेस क्या होगा मेरे पास, लूप एक 0 कर ले, IP दे दे 11.0.0.0/8 कर ले। इसकी डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पे से 12 कर ले यहाँ पे। ठीक मेरे भाई। और एक चीज़ और, इसे आप लोग एरिया 2 में रखें और इसमें आप लोग इन्हें यहाँ पे एरिया 1 में रखें। बाद यहाँ पे आ गया मेरे पास OSPF ऑथेंटिकेशन MD5 या मैसेज डाइजेस्ट 5। ठीक है, स्पेल मिस्टेक हुई तो बख्शिश तो होगी। एरिया 0 अब मेरे पास होगा सीन ये कि ये एरिया मेरे पास एरिया 0 होगा। कौन सा, ये एरिया 0 होगा। ये लूप एक एरिया जो है मेरे पास 1, ये एरिया लूप एक एरिया 2 होगा। हम लोगों ने जो पढ़ी थी क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, आज MD5 मैसेज डाइजेस्ट पढ़ते हैं। तो आते हैं राउटर को हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ से इसकी पट्टी से इसके हम कंसोल ले आते हैं। थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए। पहले से हम लोग IP से हमें कॉन्फ़िगर कर लेंगे। उसके बाद क्या होगी, यहाँ पे OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल हम असाइन कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट हम लोग ऑथेंटिकेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक, एक जगह भी हमारे पास नहीं है तो मैं वापस से अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे। और राउटर 2 है, राउटर 1 नहीं है। इसका भी अजीब सी नहीं है कुछ, कभी राउटर 1 आ रहा है तो कभी राउटर 2 आ रहा है। दोनों के टाइम नाराज है, क्या मसला है। हम लोग भी अपना काम निकाल लेते हैं भैया, टाइम इतना नहीं है हमारे पास। सीरियल 3/0 और हमारे पास यहाँ पे IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.252 ठीक है। और इसे यहाँ पे नो शट कर लेते हैं। ठीक है, और लूप एक एड्रेस लूप एक 0 और यहाँ पे IP एड्रेस देते हैं
10.0.0.1 11 था 11.0.0.1 205.0.0.0 और से यहाँ पे नो शट कर लेते हैं। ठीक मेरे भाई, और इसे डू राइट भी कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके राउटर 2 को इसे कंसोल से ओपन कर लेते हैं। कंसोल से ओपन हो गया नहीं, राउटर 2 आ गया मेरे पास। अब आते हैं यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन इंटरफेस सीरियल 3/0 और IP एड्रेस क्या थी 192.168.1.2 और इसे यहाँ पे नो शट कर लेते हैं। इंटरफेस नो शट कर लिया यहाँ पे। इंटरफेस लूपबैक एड्रेस लूपबैक 0 कर ले और IP एड्रेस 12.0.1 यहाँ पे नो शट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल असाइन करते हैं। राउटर OSPF प्रोसेस आईडी जो कुछ भी आप लोगों ने असाइन करनी हो 10 कर ले यहाँ पे। नेटवर्क मैंने असाइन करनी 192.168.1.0 सबनेट मास्क किया 0.0.0.3 कुछ ऐसे लिख सकते हैं नहीं एरिया 0। ठीक मेरे भाई। दूसरा मैंने लूप बैक एड्रेस असाइन कर लेना है राउटर 2 के पास 12.0.0.0 इसके सबनेट मास्क 0.255.255.255 एरिया 2 था मेरे ख्याल से। यहाँ से काम हो। अब राउटर 1 की तरफ आते हैं। राउटर OSPF 10 नेटवर्क कौन सी मेरे पास 192.168.1.0 255.0 0.0.0.3 एरिया 0 था मेरे पास। और दूसरा मेरे पास क्या था नेटवर्क नेबर एजेंसी बन गई इसकी 11.0.0.0 सबनेट मास्क 0.255.255.255 एरिया 1 कुछ ऐसे होगा। इसे एग्जिट कर लेते हैं। अब डू शो IP राउट करके चेक कर लेते हैं। मेरे पास राउट्स आ रही 12 की आ रही कहाँ से इंटर एरिया से आ रही। ठीक है एरिया 2 से होके आ रही। और यहाँ भी मेरे पास राउटिंग टेबल डू शो IP राउट करके देख लेते हैं। डू शो IP राउट करके चेक कर लेते हैं। मेरे पास 11 वाली राउट्स यहाँ पे आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इसे दे दूँ तो ऑथेंटिकेशन मुझे इंटरफेस के ऊपर लागू करना पड़ेगा। कहाँ पे ऑथेंटिकेशन जब भी दोगे ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर दोगे। इंटरफेस सीरियल व्हाटएवर जो कुछ भी था आपके पास वही इंटरफेस दोगे देन आप जाके इसी के ऊपर अप्लाई कर IP OSPF ऑथेंटिकेशन। तो आते हैं यहाँ पे मैं राउटर 2 के ऊपर इंटरफेस सीरियल 3/0 और यहाँ पे हमारे पास क्या थी IP OSPF ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे मैं मैसेज डाइजेस्ट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ मैसेज डाइजेस्ट जैसे यहाँ पे इंटर कर लिया। अब सेकंड क्या होगा IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की मैं की 1 दे देता हूँ। अब पासवर्ड क्या देना है आपने की स्ट्रिंग क्या देना है अपने पे मैसेज डाइजेस्ट। अच्छा यहाँ पे अब क्या दोगे यहाँ पे MD5 देन यहाँ पे पासवर्ड दोगे। क्या दोगे पासवर्ड। तो मैं पासवर्ड यहाँ पे देता हूँ CCIE 123 इंटर कर ले। अब यहाँ पे नाइबरशिप इसके ख़त्म होंगे विदिन 10 सेकेंड्स। और साथ ही अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पे डू शो IP राउट यहाँ से एक्सपायर हुई नहीं। ठीक है 11 वाली चली गई उठा मैं यहाँ पे कुछ ले रहा। अब क्या करना पड़ेगा दूसरे सेट पे अगर आपको ये राउट चाहिए। अब डू शो IP राउट 12 वाली राउट सारी थी आपके पास मगर अभी नहीं आएगी वो राउट चली गई मेरे पास। ठीक है वो राउट्स अभी नहीं आ रही। तो वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटरफेस सीरियल 3/0 के ऊपर आना पड़ेगा और यहाँ पे IP OSPF ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन क्या होगा मेरे पास मैसेज डाइजेस्ट होगा क्योंकि पहले क्या था क्लियर टेक्स्ट जस्ट मैं IP OSPF ऑथेंटिकेशन लिखता था लेकिन यहाँ पे मेरे पास मैसेज डाइजेस्ट 5 तो मैं अभी IP OSPF यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट की 1 दी थी मैंने वहाँ पे और यहाँ पे क्या कर MD5 कर लेता हूँ। पासवर्ड क्या था सेम पासवर्ड जिसके से भी आपने लिखी थी सेम ही पासवर्ड टाइप कर लिया यहाँ पे। तो अब वेट कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है अब वापस नेबर एजेंसी बनेगी विदिन 10 सेकेंड्स। की देते हैं हम लोग यहाँ पे
आप यहाँ पे कितनी कीज़ यहाँ पे असाइन कर सकते हो, IP OSPF, ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट की, आप कितनी की असाइन कर सकते हो, 255 तक की। आप मुख्तलिफ यहाँ पे ऑथेंटिकेशन देते हो, मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए मुख्तलिफ जाके वहाँ पे आप, ठीक है, ऑथेंटिकेशन असाइन कर सकते हो। एक साइड मैंने ऑथेंटिकेशन 1 दिए, दूसरी साइड मैंने ऑथेंटिकेशन की चेंज किए 2 दिए, किसी और इंटरफेस के ऊपर मैंने 3 दिए। आप इन्हें चेंज कर सकते हो। हो सकता है आपकी इसी टोपोलॉजी में यहाँ पे की 1 किसी और ने यूज़ की हो, 2 किसी और ने यूज़ की हो, 3 किसी और ने यूज़, अब यहाँ पे 4 यूज़ कर लें, 5 यूज़ कर लें, ठीक है, कर लेगा वही। नहीं, आप कह रहे हैं जिसके साथ की बनाए वही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उसी के साथ आप कम्युनिकेट रहते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे चेक कर ले, डू शो एपी राउट, अब राउट मेरे पास आ गए नहीं, तो ये मेरे पास थी कौन सी, OSPF ऑथेंटिकेशन, क्लियर टेक्स्ट एज वेल, आज हम लोगों ने पढ़ी मैसेज डाइजेस्ट 5, ठीक है। तो आप जाके CCIE एकेडमी के चैनल के ऊपर प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।